तेज सुर्खियों की टीम आप दर्शकों के लिए फिर से निकली है एक ऐसे रहस्यमय मंदिर के दर्शन कराने के लिए जो धर्मनगरी हरिद्वार से कुछ ही दूरी पर स्थित है। यह मंदिर अद्भुत और रहस्यमय मंदिर माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सनोज कश्यप फिर जुड़ा हूँ आपके साथ। एक ऐसे स्थान से, एक ऐसे मंदिर के आज आपको दर्शन कराएंगे जो मंदिर अपने आप में एक रहस्यमय है, जो धर्मनगरी हरिद्वार से कुछ दूरी पर पड़ता है, जिसे कहते हैं सतयुगी श्री कुंडी सोटेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर में खुदाई के दौरान कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें निकली हैं जिनके दर्शन आप मेरे साथ करेंगे। आज आइए लेकर चलते हैं आपको महादेव के उस मंदिर में। आज हम पहुंचे हैं हरिद्वार से कुछ ही दूरी पर स्थित, जिसे सतयुगी कुंडी सोटेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। मान्यता है इस मंदिर में खुदाई के दौरान कुछ ऐसी अद्भुत अजीबोगरीब चीजें निकली जिनके दर्शन आज आप सभी भक्तों को तेज सुर्खियों की टीम कराने के लिए जा रही है। इस मंदिर के और भी कई रहस्य हैं। मान्यता है यहाँ पर आज भी एक पेड़ पर भूत प्रेत निवास करते हैं, जिन्हें प्रतिदिन भोजन भी दिया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर खुदाई के दौरान भगवान शिव की बारात से जुड़े कई ऐसे रहस्यमयी अवशेष भी मिले हैं जिन्हें कुंडी सोटा कहा जाता है, या शिवलिंग के रूप में भी यहाँ पर कई जगह शिवलिंग बने हुए नजर आए हैं। आए दर्शन करें हमारे साथ। कुछ ऐसे मंदिरों के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं जो कि एक रहस्यमय मंदिर है। ऐसा ही एक मंदिर धर्मनगरी हरिद्वार से कुछ ही दूरी पर है, जिसे सतयुगी कुंडी सोटेश्वर महादेव कहा जाता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर अभी कुछ वर्षों पहले ही इसकी तलाश की गई है, जहां खुदाई करने पर कुछ ऐसे अद्भुत चीजें निकली हैं जिनके दर्शन करने मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। आखिर इस मंदिर का क्या रहस्य है? इन सभी बातों का जवाब और इन सभी रहस्यों के बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के सेवक राम बाबा जी। आइए। हरिओम 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 महाराज जी, सबसे पहले आपको प्रणाम है हमारा। महाराज जी, सतयुगी कुंडी सोटेश्वर महादेव कहा जाता है, और जैसा कि हमने सुना है इस मंदिर की जो खोज है वो कुछ वर्षों पहले की गई है, तो क्या इसका इतिहास है? ये इतिहास है। पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, इसका इतिहास बताने से पहले यहाँ शंकर जी की बारात रुकी थी। जब दक्ष प्रजापति गए थे, यहाँ शंकर जी की बारात रुकी थी। एक यहाँ, एक आपके नीलेश्वर मंदिर पे। ये उस काल का मंदिर है। ये जो आप पिंडी देख रहे हैं, ये प्राचीन खुदाई में निकली हुई है। सेम आपको ऐसी केदारनाथ में मिलेगी। वो केदारनाथ में बड़ी है, ये छोटी है। वो जिलहरी है, वो खुदाई में निकली हुई है। सब वो सब खुदाई में। आगे देखो, ये सब खुदाई में निकली हुई है। वो बाहर नंदी जी रखे हैं, वो भी केदारनाथ जैसे हैं। वो इनसे बड़े हैं, ये छोटे हैं। सेम कलाकृति वही है। अच्छा, सेम जिस तरीके से सेम कलाकृति बाबा बद्रीनाथ में है, तो ये हमारे से पहले हैं। अच्छा, ये जो हम आए थे, हमारे पिताजी आए थे, हमारे गुरु महाराज, उनसे पहले ही है ये उनसे पहले ही निकली हुई है। यहाँ चारों तरफ जिलहरी थी इसके। ये हमारे से थोड़ा गलती हो गई, इसमें पत्थर लग गया, नहीं तो जिलहरी बनी हुई है इसके वैसी प्राचीन। अच्छा बाबा जी, यहाँ पर और क्या क्या पौराणिक चीजें जो खुदाई में निकली है? जैसा कि हमने सुना है एक वृक्ष भी है यहाँ पर, जिस पर बड़ का वृक्ष है। भूत प्रेत भी रहते हैं, आज भी उनका खाना जाता है। बिल्कुल। और एक गुफा भी है। हाँ। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को जरा मैं आपको सब दर्शन करवाता हूँ जी। आ जाइए, आ जाइए। ये देखिए, सब ये प्राचीन निकला हुआ है। इसमें कोई कुछ नहीं कर रखा है, खाली ये नाग बने हुए हैं। ये अपने आप बनाए थे। अच्छा, ये सब खुदाई में निकला? हाँ, ये सब खुदाई में, चौकी टोटल पूरी।
हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को दिखाएं कि बिल्कुल। किस तरीके से ये चौकी- सारी हाँ, ये सब पौराणिक प्राचीन चीजें खुदाई में यहाँ पर मंदिर प्राचीन निकली हुई है, में निकली प्राचीन। हैं। हाँ, सब प्राचीन है महाराज, और जो मांगोगे वो मिलेगा महाराज, करंट है बिल्कुल। और मैं तो ये कहता हूँ दुनिया के तख्ते में कोई वो हो नास्तिक आदमी हो, वो हमारे पास 1 महीना रह ले। जैसे आप खड़े हो, शंकर जी आपके सामने खड़े होंगे, और ना खड़े हुए तो हम चले जाएंगे यहाँ से, ऐसे वाह जी वाह। हम चले जाएंगे यहाँ से, तो छोड़ देंगे हम स्थान, हम भी भरोसा छोड़ देंगे फिर। लेकिन हमें भरोसा है कि आपके सामने जैसे आप खड़े हो ना, वैसे खड़े होंगे। महाराज जी और लेकिन सुदामा बनना पड़ेगा इन्हें पाने के लिए सुदामा बनना पड़ेगा। आ जाओ, आगे आ जाओ भैया। ये नंदी जी हैं, ऐसी केदारनाथ में हैं आपके, जय हो वो इनसे बड़े हैं, ये छोटे हैं। ये कलाकृति देखिए, वही है। ये भी हाँ। यहाँ मंदिर में जब खुदाई की गई तो ये सभी यहाँ पर खुदाई के दौरान मिले हैं। ये नंदी महाराज है जिनके दर्शन आप कर रहे हैं, ये भी यहाँ पर खुदाई के दौरान निकले हैं, और जैसा आपको कि एक चीज और बताता हूँ, बाबा जी बता रहे हैं। लोग बात कहते थे यहाँ पीपल लगाओ, ये दोनों पीपल ऑटोमेटिक हो रखे हैं। ये नर है, ये मादा है, ये दोनों ही पेड़, ये दोनों पेड़ उस टाइम के काट गए। इन्हें भी 34 साल हो गए महाराज, हमें 34 साल हो गए, इन्हें भी 34 साल हो गए ये है, ये देखो, ये जिलहरी निकल रखी है सारी, ये जल की व्यवस्था सारी प्राचीन निकल रखी है। अच्छा। हाँ, हम चाहेंगे दिखाएं दर्शकों को कि किस तरह से शिवलिंग पर जो जलाभिषेक किया जाता ये सब है, निकल रही है, देखो। उसका जल जो बहकर जाता है, ये भी प्राचीन समय से ही कुदरती ही बना हुआ है, इसके ऊपर जिसको ढक्कन- अब थोड़ा सा हाँ। सीमेंटेड कर दिया गया है। इसके ऊपर ढक्कन था, वो जेसीबी से टूट गया था हमारे से, वो ढक्कन था इसके ऊपर एक पूरा वहीं का वहीं। अच्छा, हाँ महाराज चलिए महाराज जी, आ जाओ, आपको और दिखाता हूँ, ओ पूरे भव्य दर्शन करवाता हूँ महाराज। जी। तो मतलब ये कितने साल हो गए लगभग हमें 31 साल हो गए। हाँ, इस मंदिर, आ जाओ, इधर से आ जाओ भैया। इस मंदिर की मंदिर चीज तो जो- पहले से ही है। अच्छा। जैसे मतलब पहले यहाँ झंकार था, यहाँ 4 बेल के पेड़ थे, जैसे ये खंबे है ना चारों, जी 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 जी। ये चारों खंबे, यहाँ चारों बेल के पेड़ थे, वो हाथी ने तोड़ दिए। तो पिताजी कहते थे इस पर कुछ डालूं, तो इन्होंने छतरी डाली, थोड़ा बहुत करा, तो फिर हो गया आपका। अच्छा। हाँ, वो माध्यम बनाते हैं, माध्यम। क्यों, पहले बाबा बहुत आए, पैसे इकट्ठे करे और लेके चल दिए। भगवान पे ध्यान नहीं देना, सुल्फा पीना, बस छुट्टी। क्यों महाराज, आ जाओ। चलिए, आपको जो हमारे दर्शक हैं, अरे वाह, आपको लेकर चल रहे हैं हम, बाबा जी दर्शन करा रहे हैं उन सभी चीज़ों के जो यहाँ पर रहस्यमयी ढंग से जो यहाँ खुदाई के दौरान निकली हैं। आखिर क्या है वो, आइए आपको दर्शन कराते हैं। ये हमारे सामने निकले हैं, ये जो आपकी जिलहरी है चौकी, ये पिड्डी, ये हमारे सामने निकले हैं। इन्हें हो गए 18 साल निकले हुए। इनको 18 साल हाँ, हो इन्हें 18 साल पूरे हो गए। गए। अच्छा, हाँ जी, थोड़ा सा ये दिखाएं पिंडी दर्शकों को। और ये बिल्कुल, जिलहरी सब प्राचीन खुदाई में निकली गई। ये भव्य मंदिर था। यानी जिस तरीके से ये शिवलिंग बना हाँ जी, हुआ है, हाँ ये जी। पूरा मतलब इसी आप तरीके ये से देख निकला लीजिए, है। प्राचीन काल में ये मंदिर गंगा की ढांग पे था, और इधर बस्ती थी, ये गंगा की ढांग पे था। कोई पल्ले हुई, ये बह गया। अच्छा, इधर से आई पल्ले, सारे उससे इधर मिले हमें। अच्छा। हाँ, इधर से आई है, ये हुआ है। इसके सामने अलावा- कुंड बनवा रखा है जानवरों के लिए। जी। हाँ, जानवर पानी पीते हैं उसमें। अच्छा, ओ, शेर, हाथी, क्योंकि सब जंगल का एरिया है सारा, हाँ, तो सब ये देखो सामने दिखेगा आपको, ये सब ये है सब, वो सामने कुंड बनवा रखा है, जी। वहाँ शेर, हाथी सब आते हैं महाराज। चाहेंगे जरा एक बार हाँ। अगर सामने तक नजर चली जाए, हाँ, तो आप सामने एक दीवार देख सकते हैं जो छोटी सी नजर आ रही है। वह दीवार नहीं है, वह जानवरों के लिए कुंड बनाया गया है, जिसमें जानवर आकर पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर महाराज जी, जैसा हमने सुना मतलब है, ये कह दो आप, हाथी आते हैं, घंटे बजा के चले जाते हैं। आप तो ग्रोडिंग कर दी, आप तो मुश्किल ही आते हैं। ये दीवार तोड़ रखी है हाथी ने,
अच्छा, हाँ, हाथी ने दीवार तोड़ रखी, यहाँ माथा टेक के गया है वो। तो यानी ये कह सकते हैं कि चाहे माथा उसमें टेक- तेंदुआ हो, कुछ भी शेर कुछ हो, भी हाथी कुछ भी हो, गजराज, यहाँ सभी माथा टेक- भोलेनाथ के दर्शन हाँ, करने के लिए सब। आते हैं। इंसान से ज्यादा ज्ञान है उन्हें, जी। इंसान से ज्यादा। आज तक एक नुकसान नहीं करा हमारा कि ये तोड़ना वो तोड़ना, बस उन्हें दर्शन करने दे कि चारों तरफ इधर गेट लग गया, इधर वो लग गया, वो दीवार पार करके यहाँ माथा टेकने आ गया। चलिए महाराज जी, ऐसे जैसा हमने महाराज। सुना है, मतलब एक वृक्ष यहाँ ऐसा है जिसपे भूत हाँ, प्रेत वो मैं आज दिखाता भी- हूँ आपको। जी। हाँ, वो मैं दिखाता हूँ। वहाँ से भूत प्रेत भी और जोत भी चलती है। अच्छा, हाँ, कभी 2:30-3 बजे के आसपास मतलब- जोत चलती है, मेन मंदिर पे जाती है उस पे, रात्रि के समय। रात के समय। हाँ, यहाँ आती है और वो वापस यहीं आ जाती है। अच्छा, पेड़ से निकलकर हाँ मंदिर जी, में आती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी। फिर वापस फिर मंदिर वापस में चली जाती यहीं है। समा जाती है वो पेड़ में। अच्छा, हाँ जी, जैसे दीपक जलाते हो हाँ, हाँ, आरती के टाइम पे, वैसी जोत। तो महाराज जी के समय से हमने सुना है जैसे कि मतलब यहाँ पर भूत प्रेतों के लिए भोजन भी रख देते हैं। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आइए अपने दर्शकों को दिखाते हैं। वह पेड़, ये आपकी वाटी का है और ये आपका वृक्ष है वो। ये वृक्ष है वो। हाँ जी। अच्छा। एक बार यहाँ रामायण चल रही थी, 7 दिन रामायण चली। यहाँ बीच में ही नागराज बैठे हुए अपना रामायण सुन रहे थे। अच्छा, हाँ जी, इतने मोटे मोटे नाग हैं, बाल है उनके सिर पे, इतने बड़े बड़े बाल है सिर पे। तो क्या मान्यता है इस पेड़ की, मतलब इस मान्यता क्या है, सारी शक्तियाँ इसमें ही है महाराज। और ये भी प्राचीन निकला हुआ है, देखो शिवलिंग आपका। चाहेंगे जरा आप दर्शन आगे- कराएं सभी आगे को जाके देखिए। इस वृक्ष के। हाँ। कहते हैं इस वृक्ष पर जब कुछ है। भगवान शंकर की बारात जा रही थी तो भगवान शंकर की बारात में बस भूत प्रेत सबसे आगे थे। यहाँ सबसे और आगे थे। जब भगवान शिव के लिए यहाँ पर भांग घोटी गई, हाँ। तो कहीं ना कहीं कुछ बाराती जो है वो भांग पीकर चले गए थे और उनमें से कुछ भूत प्रेत यहाँ पर रह गए थे जो इस पेड़ पे आज भी निवास करते आज हैं। भी निवास करते हैं। जैसा कि बाबा जी ने बताया है, हाँ जी, हाँ जी। उनके लिए प्रतिदिन यहाँ पर नियम से भोजन भी भोजन रखा जाता है। और बाबा जी ने बताया है कि इस पेड़ से एक ज्योति निकल करके शिवलिंग के दर्शन के लिए जाती है और दर्शन करने के पश्चात वापस इसी पेड़ में समझ आ- लीन हो जाती हाँ है। जी, हाँ जी। तो 2:30 बजे रात को 2:30 बजे। देखिए, ये भी कुदरत का करिश्मा है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि जब सब सो जाते हैं, हाँ, जब आती है वो। और यानी इतने आज मोटे मोटे नाग हैं महाराज, इतने बड़े बड़े बाल है उनके सिर पे। यहाँ गलत आदमी तो रह ही नहीं सकता आपका। यानी आज भी शक्तियां मौजूद हैं। शक्ति है, है ना, मानने को मानो- सब कुछ है, ना मानने को कुछ भी मानो तो मैं गंगा माँ, बस, ना बस, मानो बस, तो बस, बहता बस, पानी। बस, बस। और एक गुफा भी यहाँ से हाँ, निकली है। गुफा भी दिखाता हूँ आइए, महाराज आपको। दर्शन कराते आ हैं। जाओ, इधर से आ जाओ, आ जाओ। ये हमारा सेवक है। अच्छा, ये सेवा ये कर रहा यहाँ है पर बेचारा। सेवा देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, 6-7 साल हो गए इसे बेचारे को। हाँ, देखिए, पौराणिक काल से, जब से यहाँ भगवान शिव की बारात रुकी ये है थी, आपकी गुफा। और आप देख सकते हैं कि ये गुफा नीचे खुदाई जाके के ले- दौरान निकली है। हाँ, नीचे और जाके ले लो। आपको लेकर के चलता हूँ हाँ, क्योंकि बरसात का समय है हाँ, और थोड़ा यहीं से ले लो आप। हाँ, जानवर भी इसके अंदर हो सकते हैं, सांप वगैरह कुछ भी। तो आपको दिखाता हूँ कि देखिए किस तरीके से एक कमरा रूप में अंदर बना हुआ है, लेकिन ये है एक गुफा जो कि खुदाई के दौरान यहाँ पर मिली है। अब ये गुफा कहाँ जाती है, कहाँ नहीं जाती है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये सब भगवान शिव की जब बारात यहाँ आई थी और यहाँ पर भगवान शिव के लिए जब भांग घोटी गई, उस समय के दौरान की यह सारी बातें हैं और ये इतिहास है। तो आपने दर्शन किए गुफा के। अब इस मंदिर, मतलब गुफा ये है कि जैसे कोई सीधा आत्मा अपनी तपस्या करती थी एकांत में, ये एकांत का समय था। एकांत में अपना यहाँ बैठ गए, अपना तपस्या करने के जरिए अपना माला जपनी शुरू कर दी, सब ये कर दिया। ये है, हमने इसलिए ज़्यादा इसलिए नहीं खोदी, पुरानी दीवारें हैं, गिर ना जाए, इसने अपने थोड़ी सी खोद के और रोक दी इसे यहीं, हमारे पिताजी ने। अच्छा महाराज जी, जैसा हमने सुना है कि मतलब यहाँ पर खुदाई के दौरान
त्रिशूल भी निकले हैं जो त्रिशूल निकले थे यहीं। अच्छा वो कोई पागल बाबा आया था, वो उठा के ले गया महाराज। अब उनने बेच दिए, कहीं क्या करा क्या नहीं करा। पिताजी यहाँ थे नहीं उस टाइम, तो वो ले गया, पता नहीं। यहाँ निकले थे, वो जो सामने खंबा है ना, जी 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 जी, वहीं निकले हुए थे। क्योंकि मैंने दर्शन किए हैं हाँ, उनके 5 त्रिशूल थे। कई साल पहले। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी, अभी हाँ जी। उनमें से एक कुछ त्रिशूल बचे हुए हैं ताकि हमारे दर्शक दर्शन कर सकें उनके। एक लगा हुआ है अंदर। जी, हाँ, अंदर तो लगा हुआ हम है चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को उस त्रिशूल के उसमें दर्शन धुआं कराएं। लगा हुआ है महाराज एक। ये सब, ये देखिए, ये प्राचीन निकला ये हुआ है। देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे कि ये हाँ, सब ये शेर। प्राचीन काल के समय से जो खुदाई में निकले हैं, ये सभी वो अवशेष शेर, हैं हाँ। जिन्हें कुंडी सोट्टा कहा जाता है। ये शेर निकला है। इस शेर से प्रमाणित ये होता है यहाँ देवी का मंदिर था, इसलिए पार्वती वाटिका बना दी। हाँ, ये यहीं निकला था शेर। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए, मतलब ये भी एक अद्भुत सारी चीजें हैं अपने आप में कि अद्भुत किस है, तरीके से अद्भुत है। जिनके बारे सब में original चीज है। केवल एक इंसान कल्पना ही कर सकता हाँ जी, है हाँ जी, हाँ जी। कि आखिरकार कुछ हाँ, ऐसा भी हो सकता असली है। इतिहास तो कोई भी नहीं जानता। जी 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 जी। तो दर्शकों को अपने दर्शन कराते हैं त्रिशूल जो महादेव के यहाँ आ पर जाओ, आ जाओ। त्रिशूल निकले हैं, आ जाओ, आ जाओ। तो वो किस तरीके से थे। और जैसा बाबा जी ने बताया कि उन्हें हाँ जी, हाँ जी। यहाँ ये से हैं कुछ दोनों। लोग। ये दोनों छोटे वाले हैं ना, ये वहीं निकले थे। अच्छा, ये छोटे वाले। सभी दर्शकों को हर हर महादेव। आप दर्शन कर सकते हैं भगवान शिव के ये वो त्रिशूल हैं जो खुदाई के दौरान निकले थे। और ये वो त्रिशूल हैं जिनके केवल दर्शन मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। आप दर्शन कर रहे हैं उसी त्रिशूल के, और ये बहुत पौराणिक काल के समय की बात है जब ये निकले। और ये जिस वक्त निकले थे त्रिशूल, तो ये काफी संख्या में थे, लेकिन बाबा जी ने बताया अभी हाँ, जैसे कुछ बाहर, लोग यहाँ से चुरा कर ले गए हैं, बस बस। जो कह सकते हैं कि अपनी तपस्या को लेकर या अपनी सिद्धियों को लेकर इन त्रिशूलों को लेकर चले गए हैं। हाँ, तो बाबा जी आपसे चाहेंगे कि एक बार दोबारा से सतयुगी कुंडी सोटेश्वर महादेव के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानकारी दें कि यह खुदाई कब हुई थी। ये खुदाई ऐसे हुई थी जैसे आप मान लो कि माध्यम बनना है किसी को, माध्यम बनना है कि ऐसे ये लेके चल दिए कि आप वहाँ चले जाओ। हमारे पिताजी गाड़ी खरीदने जा रहे थे, गाड़ी खरीदते खरीदते यहाँ पहुँच गए। यहाँ आंसू आ गए उनके कि भोलेनाथ ऐसे ही बैठे हैं, प्राचीन बैठे हैं। और वो बस उन्होंने आज तक यही करा है। आपका 31 साल हो गए हैं हमें। हाँ, सारा अवशेष ये जो आप देख रहे हैं हमारे पिताजी के लिए देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ। उनके दर्शन तो खैर हमने भी किए हैं। हाँ जी, चलिए, बहुत मेहनत करी है उन्होंने। थोड़ा ये है कि बस काम नहीं करने देते हमें, सरकार नहीं काम करने देती। देखो, मैं तो सामने कहूँगा, हमारी रोड है, रोड नहीं बनने दे रहे। बरसात में ख़राब हो जाती है, ट्रैक्टर से सही करवा देता हूँ। सरकार कुछ नहीं कर रही है मेरे लिए। मैं बैठा हूँ, कोई बात नहीं, इनके भरोसे बैठा हूँ। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है हाँ, हमारे इनके भरोसे बैठा हूँ मैं। धर्म में, और खास तौर पर ऐसी जगह जहाँ साक्षात भगवान भोलेनाथ विराजमान है। जैसा कि आपको पहले भी बताया, भगवान शिव की जब यहाँ बारात आई थी तो भगवान शिव के गणों ने यहाँ पर उनके लिए भांग घोटी। उसमें से कुछ भूत प्रेत यहाँ पर रह गए, जिसके बाद यहाँ से बारात प्रस्थान कर गई। लेकिन जिन बर्तनों में या जिस चीज़ में, जिन कुंडी सोटे में वो भांग घोटी गई थी, आज उनके अवशेष यहाँ पर निकल रहे हैं। सभी। लेकिन एक पीड़ा, एक दर्द मन में है कि ऐसे धार्मिक स्थान पर सरकार को सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए और सरकार को क्या करना चाहिए, हम आप दर्शकों से चाहेंगे कि आप हमारी वीडियो पर कमेंट करें। और जो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो पर कमेंट करें, और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही अनेक वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। जब तक के लिए हर हर महादेव।